बात है, शेर हुआ। तैयारी में ओहो क्या बात है। आई भैया, हम बिरहा लोकगीत गायिका ज्योति यादव प्रतापगढ़ी फिर से वही अंदाज वही आवाज में अपने ऑफिशियल ज्योति यादव ऑफिशियल चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में एगो ऐसन बिरहा जो उनकी हाल ही में अपने हिंदुस्तान के शेरनी पहलवान आज जिसके बलबूते दुनिया खुशी मना रही थी, एक अलग खुशी भारत में आने वाली थी। मात्र 12 घंटों के अंदर में वो खुशी गम में बदल गई। वो थी कौन? बिरहा में गुरुजी भूमिका के लाइन है कि बाढ़ प्रतियोगिता की बढ़ी इस कदर, किनारे ही मछुआर बहने लगे, पता चल गया सबकी औकात का, दंगली सूरमा पल में ढहने लगे। किस्मत का धोखा दिया या कि धोखा हुआ, रास्ता बाहर का जिसको दिखाया गया, देश पर्दा उठाने की कोशिश करे, गया भार कैसे बढ़ाया गया। आज पहलवान के साथ आखिरकार भइल का, हम पूरा प्रयास करब आप लोगों के समझावे के। आप लोग बिरहा के माध्यम से पूरा प्रयास करिया समझे के। आखिरकार पहलवान के साथ ही वीरांगना के साथ भइल का बा, किस्मत के धोखा या कि इंसान के दिहल धोखा बा। बिरहा में गुरुजी कव्वाली के टुकड़ा बा। इतने करीब यहाँ के दगा दे गई मुझे, लेकिन गुरुजी गजल के छोड़ा यहीं पे भाव में। अब हमने गया कवि जी कितना बढ़िया भाव लिखत होवन, कैसे? किसने डुबाई नैया किनारे पे लाके, क्यों छा गई सितारे आई के,
लेकिन कहानी के शुरुआत बा कहानी कब और कैसन कहवा से गुरुजी लिखत हवन। आप लोग गौर करी हा, आखिरकार ही पूरा मैटर के पीछे सच्चाई का बा। कुश्ती कला में अपनी पहचान बनाने वाली, विश्व के दंगल में वो नाम लिखाने वाली। सिंघनी हरियाणा की हार नहीं मानी है, बलाली गांव जिसका जिला तो भिवानी है। सैकड़ों पदक जीत घर में जो लाई है, वही सम्मान अपने देश में बढ़ाई है। ओलंपिक कुश्ती पेरिस में होने वाली थी, फाइनल ही दंगल पहुंची भारत की लाली थी। क्यों वजन के वास्ते आखिरकार भैया आज वो पहलवान बड़े बड़े दंगल के जीतलस। पेरिस में होए वाली ओलंपिक कुश्ती में जीत के भी आज हार खा था, हार के सामना करे के पड़त था। काहे खातिर? वजन के वास्ते निकाल फेंक दंगल से, जैसे शेरनी को चूहा खेत जंगल से। आप लोग जरा ध्यान से बिरहा के सुनिया और समझिया। ये पहलवान रहे वाली कहाँ के हाँ? हरियाणा प्रांत जिला भिवानी और गांव का नाम बलाली बतावल गई। बलाली के रहे वाला राजपाल फोगाट और पत्नी प्रेमलता फोगाट, जिनकी 4 बेटी, चारों बड़ी होनहार। चारों बेटी में से एक बिटिया बड़ी होनहार रहल, अब बचपने से पहलवानी में मन लगत रहे। पिताजी भी पहलवान रहलन, जेकर नाम विनेश फोगाट बतावल गई। पिताजी के रास्ते पे चलत था, पहलवानी में मन लगल बा। विनेश फोगाट के जन्म कब भइल? 25 अगस्त सन 1994 में। ए बाबू 2001 से ही विनेश फोगाट पहलवानी कुश्ती दंगल में उतर गई। महज 8 वर्ष की उम्र में आज कुश्ती दंगल में अपन पैर जमा लेलस। लेकिन ए बाबू कबो कबो किस्मत में ना चाहकर भी कुछ ऐसा हो जाला कि जेके सपने में उम्मीद ना होला। आज विनेश फोगाट के मात्र 9 वर्ष के उम्र है। पिताजी के हत्या हो गई, लेकिन ए बाबू विनेश फोगाट अपने कदम को पीछे नहीं हटाई। आखिरकार सहारा मिलल के करबा बिरहा में ठे तरज है गुरुजी। ओहे तरज है कोनो दुलही कहे सही हो कि पटना
और कहीं से ना, बस पटना से। कि पटना से बैदा बोलाईदा, कि पटना से बैदा बोलाईदा, नजरा गई गुइया पटना से। ए बाबू, आज विनेश फोगाट की शरण मिलल बा, गुरु बनल हुवन और गुरु जी के दिखाए मार्ग पे विनेश फोगाट चल रही है। होता है क्या बाबू? ओहो, सीखे गुरु से दाम पेच हो, सीखे गुरु से दाम पेच हो, हाई फोगाट कई बिटिनी, सीखे हाई फोगाट कई। ए बाबू, जब पिताजी के छत्र छाया सर से उठल तो गुरु के शरण में जाके विनेश फोगाट कुश्ती के क्षेत्र में अपने गुरु जी से ज्ञान लेता। भइल का गुरु जी? कुश्ती कला में निपुण हो गई, चढ़ा के दंगल में लड़ गई, चर्चा में, चर्चा में यही विनेश हो, चाहने यही विनेश हो, हाई फोगाट कई बिटिनी, चर्चा में। ए भैया, आज विनेश फोगाट गुरु जी से ज्ञान लेके कुश्ती दंगल में एकदम निपुण हो गई। कौनो भी पहलवान आ जाए तो अपने बुद्धि से, अपने ताकत से, अपने बल से ओके हार के मात दे के दंगल से लौटा दे। आज धीरे धीरे विनेश फोगाट के चर्चा फैले लगल, गांव से जिला, जिला से आज देश तक फैलल है। लेकिन सन 2014 में भइल का गुरुजी? एक लाइन तरज हो, जियो वाह कि ये बही उमरिया, कि ये बही उमरिया के छोटा गोरिया, के छोटा गोरिया तका ये रंगले बाडू लाल लाल ओट गोरिया। आज 2014 के समय हम 2014 में एगो ऐसन पहलवान से भेंट भइल
जेके हरावल नामुमकिन रहल। बड़े बड़े पहलवान उ पहलवान के आगे टिक ना पावे, लेकिन आज विनेश फोगाट उ पहलवान के सामना करत है। पहलवान रहल के गुरुजी कि 2014 में, कि 2014 में अरे ताल ठोकली हो पहलवान, पहलवान के पता रोकली। पहलवान के आज हरा दिलस के विनेश फोगाट। पहलवान रहल कहाँ के जापानी की सुस्ती का भी ना जोहारी, पटकी बीने सबाज लिहला समारी। कि भर दंगल से भर दंगल से दौआ के नाल ठोकली, पहलवान पहलवान के पता रोकली। जियो बहुत अच्छे, क्या बात है। ए भैया 2014 में जापानी पहलवान जेकर नाम सुसाकी बतावल गई, जेके हरावल असंभव के काम रहल। उ पहलवान ऐसन पहलवान रहल कि जे कम से कम 80 दंगल जितले हो, ओके केहू भी हरा ना पौलस। लेकिन बारे विनेश फोगाट अपने हिंदुस्तान की बेटी आज उस जापानी पहलवान को हरा के उसे अपने देश भेज दी। लेकिन ए बाबू सन 2015 में चोट लगल बा और 6 महीने की रेस्ट ले ली। लेकिन 6 महीने बाद जब विनेश फोगाट वापसी कैलस तो डबल जोश, वही एनर्जी जेकर कोनो जोड़ आज वापसी कैले हिन। तो भइल का गुरुजी बिरहा में तरज हो। तर्ज बड़ा पुराना है, मिर्जापुर साइड में माता बहिनी गीत के गावेली। कैसे गुरुजी? अरे सुन कैला बोलामू, अरे सुन कैला बलमू कछौड़ी गली, सुन कैला बलमू कछौड़ी गली, सुन कैला बलमू। त मिर्जापुर के कैला गुला जा रहो कछौड़ी गली, सुन कैला बलमू। लेकिन ए बाबू विनेश
विनेश फोगाट के वापसी भइल बा दुगना जोश दुगना जज्बा और बस यह हौसला बा कि दुनिया में एक बेहतरीन पहलवान और विश्व की नंबर 1 पहलवान बन के दिखाऊंगी। आज वही तेज से पहलवानी कुश्ती करा था। समय बढ़ता है बाबूजी, और जब समैया बढ़ल तब भइल का अरे तेज बढ़ गईले हो, अरे तेज बढ़ गईले हो, कुश्ती में तेज बढ़ी गईले, अरे कुश्ती में तेज बढ़ी गईले, तैयारी फिर दूना लगे गहो की कुश्ती में तेज बढ़ी गईले। लेकिन आज बहुत बड़े सम्मान से, बहुत बड़े पुरस्कार से सम्मान किया गया। कैसे गुरुजी? फिर से हमारे लगली बड़े माया दानवा, अर्जुनपुर से कर से बढ़ल सम्मानवा, कि अर्जुनपुर शिकार से, अर्जुनपुर शिकार से बढ़ल कुश्ती में बेग बढ़ी, कुश्ती में बेग बढ़ी गई, अली फिर से दूना बागी बेग होगी, कुश्ती में बेग बढ़ी गईले। जियो भैया जियो। बहुत बड़ा पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार से सम्मान मिला। ए बाबू यार समय बढ़े लगल। 2024 में ओलंपिक कुश्ती में पेरिस के धरती पे लड़े खातिर अपने हिंदुस्तान की शेरनी विनेश फोगाट गई है। और जब पेरिस में पहुंचल तो कैलिन का गुरुजी बिरहा में तरज हो। कि पिया परदेसिया न भावे अंगनवा, कि पिया परदेसिया न भावे अंगनवा, अरे बिरही बनल बास जारिया हो मोरी उड़ी उड़ी जाले अचरिया। आज पेरिस की धरती पर हिंदुस्तान की शेरनी कुश्ती की पहलवान जब वो धरती पे उतरल तब भइल का गुरुजी?
पेरिस की धरती पे उतरी मर्दानी, अरे कुश्ती में भइले ऐलान, वो देखे दंगल हिंदुस्तानवा। हिंदुस्तान का झंडा फहरा दी। ए बाबू पहलवानी कुश्ती चले लगल और एक से बढ़ के एक पहलवान पेरिस के धरती पे आई हुई, लेकिन बार हिंदुस्तान की वो शेरनी सब कर सामना करत था। कैसे? तीन तीन पहलवानों के मुंह की खिलाई, भारत का झंडा है पेरिस में लहराई, भारत का झंडा है पेरिस में लहराई, भारत का झंडा है पेरिस में लहराई। कि सबको हरा के आगे बढ़ी है, कि सबको हरा के आगे बढ़ी है, बनाम वो देखे दंगल हिंदुस्तानवा। ए भैया आज तीन तीन ऐसन पहलवान जेकर दुनिया में चर्चा है, उ तीन पहलवानन के हरा के आगे बढ़ल है, भारत के झंडा को लहराई है। लेकिन ए बाबू अचानक आज तीसरा दिन बाद तीन पहलवानन के हरा देले है और तीसरे दिन मात्र 12 घंटे के अंदर में विनेश फोगाट के साथ होता क्या है भैया? बिरहा में टेरी है। अरे वतन को जैसे 60 लग गया, अरे वतन को जैसे 60 लग गया, तब बाहर ओलंपिक से भैली जब फोगाट, बाहर ओलंपिक से भैली जब फोगाट, वतन को जैसे 60 लग गया। ए बाबू दूसरा चौथा दिन बा, जौन दिन फाइनल रहल, फाइनल दिन जब विनेश फोगाट गईल त ए बाबू अचानक से विनेश फोगाट के एक ठे सूचना आइल बा। उस सूचना रहल का गुरुजी? खबर लगी जब दुनिया को, खबर लगी जब दुनिया को, आंखें सबकी उलट गई, भारत को झटका तेज लगा, जीती बाजी जब पलट गई। फोगाट तो सदमे की जद में, जज्बात धरा पर बेबस थी, जैसे आसमान गिरा सिर पर, फौलाद भरा पर बेबस थी। ए बाबू आज विनेश फोगाट के जज्बात बा, जुनून बा कि अपने हिंदुस्तान के तिरंगा के फहरा के पेरिस की धरती से जाई और गोल्ड लेके जाई, लेकिन आज मजबूर है, बेबस है, लाचार है। क्यों? पहपट में लिखल गई गुरुजी। अरे बिना बांध मुड़ गई नदी की धारा, धारा टूट गई। अरे बिना बांध मुड़ गई नदी की
धारा धारा टूट गई, तब मछली पकड़ के खुश भइले मछुआरा, धारा टूट गई। ए भैया, आज विनेश फोगाट के साथ में जो हुआ वो हम सोच भी नहीं सकते। पूरा देश सदमे में है। आखिरकार 12 घंटा के अंदर में का भइल रहे। महज 100 ग्राम वजन बढ़ जाने, फोगाट को धक्का मारे, अब विश्व की अव्वल पहलवान को अखाड़े से उतारे। ए भैया, महज मात्र 100 ग्राम वजन के बढ़ने से आज विनेश फोगाट को कुश्ती से ओलंपिक से निकाला जाता है। लेकिन सोचने वाली बात है, 3 दिन कुश्ती हुआ, 3 दिन वजन नापा गया, लेकिन विनेश फोगाट के वजन में कोई परिवर्तन नहीं था। जिस दिन फाइनल था उसी दिन 100 ग्राम वजन बढ़ा क्यों? सवाल उठता है, अगर वजन बढ़ा, डॉक्टरी टीम क्या कर रही थी? खेल मंत्री के द्वारा भेजे गए सुरक्षा कर्मी क्या कर रहे थे, जिनको पता नहीं चला कि विनेश फोगाट की वजन कैसे बढ़ गई। ए बाबू, जबकि नियम भी बा कि अगर खिलाड़ी को कुछ दिक्कत है, बीमार है या कोई भी दिक्कत है, तो 1 दिन की रेस्ट मार सकती है, 1 दिन के लिए छुट्टी कर सकती है। उसे डायरेक्ट अगर गोल्ड मेडल नहीं मिलता है तो सिल्वर जरूर मिल जाएगा। ए बाबू, इस सोचे वाली बात है कि किस्मत के मर्जी है या कि इंसान के, क्योंकि बताया जाता है बाबूजी, विनेश फोगाट कोई ऐसी वैसी पहलवान नहीं थी। 2023 में जंतर मंतर पे पहलवानों के साथ में एक अलग क्रांति जगाने वाली महिला पहलवान वो विनेश फोगाट थी, जिसके ऊपर ये वर्तमान सरकार मोदी सरकार 3 मुकदमे किए हैं। और यहाँ तक कि खेल मंत्री के द्वारा ये धमकी भी दिया गया था कि तुम्हारे करियर को रद्द किया जाएगा। क्या उसी बात का बदला है? ये आप लोग समझिए। लेकिन ए बाबू, आज विनेश फोगाट 23 वर्षों की मेहनत पे पानी फिर गई। सक्का लगल बा, सदमे में चल गई। पूरा देश उस सदमे को झेल नहीं पा रहा है। हर इंसान की एक ही आवाज है कि सरकार क्या कर रही है। लेकिन बार एक खेल मंत्री आज सदन में जाके उस पहलवान के खर्चे को गिना रहे हैं, जबकि उसके साथ सांत्वना की जरूरत है, उसे सहानुभूति की जरूरत है। लेकिन बार ही सरकार आज खिलाड़ी से पूछा ओकरे दिल पे का गुजर था। ए बाबू, आज विनेश फोगाट विश्व के ऐसी पहलवान जो कोई भी मैच हारी नहीं थी। आज विनेश फोगाट ने सेमीफाइनल में उसे हराकर फाइनल में पहुंची है। लेकिन बारही लोग, बारही जमाना, सच्चाई का बा आप लोग बिरहा के सुनिया तो समझ जाइबा। आल्हा के लाइन है गुरुजी। अरे कुश्ती कबड्डी चाहे क्रिकेट के खिलाड़ी हो भैया,
बाबू, आज जीत करके भी विनेश फोगाट सदमे में है। मीडिया, अखबार, सोशल मीडिया से देश भर में खबर फैल चुकी। आज इंडिया में आई है, मन मार के अपने देश में लौटी है। घर में अइलस तो माई से एक बात कलस कि माई, ए माई, बचपन से हम सोचली कि बहुत बड़ी पहलवान बनब, अपने देश के नाम रोशन करब। शायद ये विधाता को मंजूर नहीं है। बाबूजी, कहावत कहिल गइल बा कि भोजन बन जाए, थरिया परोस के अगर सामने आ जाए और थरिया के केहू खींच ले ती भगवाने के मंजूरी है। आदमी तो करेला, लेकिन भगवान के भी एमे हाथ है। ए बाबू, आज विनेश फोगाट माई के पकड़ के रोवत था कि माई, हम हार गईली, हम बहुत बड़ी हार खा के आई रही, दिल टूट गईल बा ये माई। अब नाम मन करा था कि कुश्ती में दोबारा लौट के जाई। ए बाबू, लेकिन लोग समझा रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि हिम्मत को मत हारिए, आने वाला 2027 फिर से आपके जीवन में उजाला लाएगा, फिर से आपको मौका मिलेगा। लेकिन विनेश फोगाट के दिल में ये बात लग गई बा। आखिरकार विनेश फोगाट कैलिन का गुरुजी, जिंदगी में नहीं चाहिए पूजी, अरे राज्यसभा भेजे के पीडीएफ प्लान कर दिया, अरे राज्यसभा भेजे के पीडीएफ प्लान कर दिया, तब पहलवान भारत की ऐलान कर दिया। बाबू, आज इस हार से विनेश फोगाट का दिल टूट गया, कुश्ती से मन हट गया। आज संन्यास लेवे के कसम खैले हिन, प्रतिज्ञा कर लेलिस कि आज के बाद हम कुश्ती ना करब। ए बाबू, जब इंसान कोनो चीज के अपने दिल दिमाग में बैठा लेलस और वो ना कर पावे तो दुनिया से, इस संसार से, हर चीज से लोग के उम्मीद छूट जाला। आज हुए हाल विनेश फोगाट के साथ भइल बा। लेकिन ए बाबू, आज पीडीए के लोग विचार किए हैं कि राज्यसभा में बुलाकर विनेश फोगाट का सम्मान किया जाएगा, विचार को बना रहे हैं। लेकिन होता क्या है बाबूजी, बिरहा में अंतिम और आखिरी लाइन हम, गुरु बिहारी गुरु गणेश, नारी की ताकत न्यारी, अरे स्वर्ग बसा चंद्रिका कवि, बच्चन की फुलवारी। वतन को जैसे साठ लग गया, तो ज्योति गया कभी धन हरियाणा की जाट, वतन को